Hello everyone. So today let's start DBMS. Important question. First important question है difference between traditional file and DBMS में difference बता दीजिए, ठीक है. And second question है थ्री लेवल आर्किटेक्चर DBMS, वो बता दीजिए. एंड थर्ड है DBMS, एक्सप्लेन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है एंड विथ इट्स एडवांटेज, तो एडवांटेज बता दीजिए. एंड उसके में और मैं डिफरेंस फिजिकल लेवल एंड लॉजिकल लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है. तो यदि आप ये अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, तो आप पे आ जाएगा थ्री लेवल आर्किटेक्चर. यदि आप पढ़ लोगे अच्छे से तो फिजिकल लेवल एंड लॉजिकल लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन इजी बन जाएगा. एंड उसके बाद है एक्सप्लेन अबाउट वेरियस कॉन्स्टेंट्स इन ईआर मॉडल. ईआर मॉडल में डिफरेंट टाइप के जो कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं वो बताइए, जैसे कि रेक्टेंगल है ना, एंड एट्रीब्यूट्स ये वगैरह वो बता दीजिए. डिस्क्राइब रिलेशनल एलजेब्रा विथ ऑपरेशन, तो रिलेशनल एलजेब्रा में जो भी अपन ऑपरेशन करते हैं उसको आपको डिटेल में बता देना है. क्वेश्चन नंबर 4 ए है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की. प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स एंड इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है. उसके बाद है बी एक्सप्लेन द सिलेक्ट. सिलेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए, प्रोजेक्ट को कीजिए, डिवीजन ऑपरेशन विथ एग्जाम्पल, ठीक है. तो सबसे पहले अपन अभी बात करने वाले हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होता क्या है एंड ए टाइप्स कितने हैं इसके, ठीक है. सबसे पहले है इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स इन डीवीएमएस. इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट इज अ सेट ऑफ रूल्स. एक प्रकार के रूल्स है जो कि अप्लाइड या आपको बताता है कि आपका जो टेबल है, जैसे कि आपने एक टेबल बनाई, वो करेक्ट है कि नहीं है ना, वो वैलिड है कि नहीं है, एक्यूरेट है, रिलायबल है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, ये बताने के लिए अपन इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं. अब माना कि तुमने कोई भी टेबल बना दी, ठीक है. अब कोई भी टेबल बना दी और उस मैं कैसे समझ पाऊंगा कि ये टेबल सही है, राइट है, तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट की हेल्प से अपन इजीली पता कर सकते हैं कि यह सही है कि नहीं. तो फर्स्ट है टाइप्स इंटीग्रिटी कांस्टेंट. फर्स्ट है डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट, सेकंड है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, फोर्थ है की कांस्टेंट्स. तो अब चलते हैं डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट. डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, इंश्योर दैट ओनली वैलिड डेटा टाइप एंड रेंज ऑफ वैल्यूज आर स्टोर्ड इन अ कॉलम. मतलब कि डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या करता है कि तुम्हारा जो टेबल है, मतलब कि जो टेबल बनाई है तुमने, उस टेबल में जो एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, अब उस एट्रीब्यूट्स में जो तुमने डेटा वैल्यू दी गई है वो गलत तो नहीं देगी, मतलब कि उसका डेटा टाइप सही है कि नहीं है. तो यह पता करने के लिए अपन डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट का यूज करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर एग्जांपल से पता चल जाएगा. एग्जांपल है एज. एज आपकी इंटीजर होनी चाहिए. अब ये तो हो नहीं सकती कि कैरेक्टर हो जाए, स्ट्रिंग हो जाए, ठीक है. तो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, एज. एज इंटीजर हो जाएगी, ठीक है. या कोई नाम होगा तो आप एग्जाम्पल में नेम लिख सकते हो, तो वो इंटीजर नहीं हो सकता है, ठीक है. तो एग्जाम्पल मतलब कि डोमेन का यूज होता है कि अ, किस टाइप का डेटा है आपके उस एट्रीब्यूट्स में, ठीक है. सेकंड थिंग है कॉलम में, ठीक है. एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम, ठीक है. सेकंड एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, इट इंश्योर दैट प्राइम प्राइमरी की, मतलब कि यह प्राइमरी की को मैं बताता है कि कैन नॉट बी नल. प्राइमरी की कैन नॉट बी नल. प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होनी चाहिए, हो सकती है, और मस्ट भी यूनिक होनी चाहिए. यह कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए. तो इंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट का यूज होता है यहाँ पर, ठीक है. तो इसके जैसे कि एग्जांपल रोल नंबर, प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए, नॉट नल है, ठीक है. रोल नंबर नल नहीं हो सकता है, ठीक है. तो ये एग्जांपल दे दो. थर्ड है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, इंश्योर दैट अ फॉरेन की वैल्यू मैचेस अ प्राइमरी की वैल्यू इन अनदर टेबल. फॉरेन की का रिलेशन शुड बी राइट होनी चाहिए, मतलब कि रिलेशन शुड राइट होनी चाहिए. जैसे कि स्टूडेंट एक टेबल है, एक रिलेशन रिजल्ट टेबल है, ठीक है. अब चूंकि पहले तो समझो फॉरेन की क्या होती है, तो फॉरेन की होती है रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, तो उसे बोलते हैं फॉरेन की. अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, फॉरेन स्टूडेंट टेबल रिजल्ट टेबल. इसमें रोल नंबर है, तो इस टेबल में आपका रोल नंबर है एक प्राइमरी की, जबकि रिजल्ट आएगा तो रोल नंबर यहाँ पर प्राइमरी की का यूज नहीं करेगा, यहाँ पर आपका फॉरेन की का यूज करना पड़ेगा. अब फॉरेन की किस पर डिपेंड होती है, प्राइमरी की पर, तो वो डायरेक्ट डेटा फेच कर लेगा, ठीक है. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट में आपका फॉरेन की के लिए
यूज होता है, ठीक है। फोर्थ कॉन्स्टेंट से आपका की ऑलवेज बी यूनिक इन अ टेबल, मतलब कि जो अपन टेबल बनाते हैं, टेबल में आपकी की कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। एग्जाम्पल है रोल नंबर, तो आपका एक यूनिक होगा, ठीक है। आधार कार्ड भी आपका यूनिक होगा एंड ईमेल आईडी भी यूनिक होनी चाहिए। और यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यह वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए। थैंक यू।